नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है और सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 9,391 नए मामले सामने आए थे। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। यहां सोमवार को कोरोना के 517 नए मामले यहां पर दर्ज किए गए थे। वहीं रविवार को लखनऊ में अगर बात करें तो कोविड के 533 नए मामले दर्ज किए गए थे। और अब बताते चले कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है और इस वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। यहां रिकवरी रेट 90% पहुंच गया है। वहीं सोमवार की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 9,391 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर कोरोना से ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 23,445 पहुंची है। और महामारी से सोमवार को 285 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल पूरे प्रदेश में 1,49,032 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 15 मई को 24 घंटे के भीतर 16,172 नए मामले सामने आए थे। वहीं 16 मई को 9% की गिरावट के साथ 14,640 नए मामले सामने आए। सोमवार को इसमें और भी गिरावट दर्ज की गई है और सिर्फ 9,391 मरीज यहां पर दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। महामारी में सोमवार को 285 लोगों की मौत हुई है। वहीं पूरे प्रदेश में आपको बताते चले कि 1,49,032 कोरोना मरीज एक्टिव हैं अभी। तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,391 नए मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब गिरता जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े यहाँ पर घटते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है और जिस वजह से अब कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे कोरोना के वो कम होते जा रहे हैं और इसमें लगातार गिरावट भी होती जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अब 9,000 से थोड़ा अधिक मामले यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार अभी उतना ही बना हुआ है, लगातार मतलब कि कम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में 1,49,032 कोरोना मरीज अभी एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ, वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं और जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोविड जो अस्पताल हैं उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। साथ ही यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की जा रही है कि जिससे कि कोरोना के मामले में गिरावट आती जाए। तो 10,000 से कम हुई है। वहीं सोमवार को अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 9,391 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि विदेशों से हमारे देश में कई ज़रूरी सामान आ रहे हैं। ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, कई ज़रूरी दवाइयाँ भी लगातार मुहैया कराई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है। यूपी सरकार और लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि बेवजह बाहर आप लोग नहीं निकलें और साथ ही बेवजह जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में कई टीमें बना दी गई हैं और यहाँ पर जिस युवक को लक्षण अगर दिखते हैं तो उसका तुरंत चेकअप किया जा रहा है
और अगर उसको पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको तुरंत आइसोलेट किया जा रहा है और साथ ही दवाइयाँ भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो पहले भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में ना दवाइयों की कमी है, ना वेंटिलेटर्स की कमी है, ना ही किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, और उसी को लेकर वो लगातार, आपको बता दें कि वो खुद जिलों में जाते हैं और दौरा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, अस्पतालों का अधिकारियों को गाइड कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। साथ ही जो जिलों की हालत बनी हुई है उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। कई गांवों में जा रहे हैं, गांवों में भी वो इस चीज़ को लेकर जानकारी ले रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। तो एक राहत की खबर है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद काफ़ी असर देखने को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा है तब से ही कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर हिदायत भी दी गई थी कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन लगाया गया, सख्त पाबंदियाँ की गई, लोगों से यहाँ पर अपील की गई कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यानी कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे कि आपको बताते चले कि अधिकारी हैं जो भी, वो भी इसको लेकर सख्त हैं। जो इलाके हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है, छिड़काव भी किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही लोगों की यहाँ पर मदद भी की जा रही है। जिन लोगों को बेड्स वगैरह की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें मुहैया कराई जा रही लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया जा रहा है, विधिवत अच्छा इलाज भी दिया जा रहा है, और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौतों के आंकड़े हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ रिकवरी रेट जो है वो 90% पहुँच गया है उत्तर प्रदेश में। और महामारी में सोमवार को 285 लोगों की जान गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर भी अपना पूरा जोर लगा रखे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ ही DRDO ने एक नई दवा 2DG बनाई है, जिससे भी एक राहत की खबर है और इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। तो लगातार कोरोना को लेकर यहाँ पर सभी लोग सतर्क हो गए हैं। अब चाहे आम जनता हो, आम जनता भी अब मास्क लगाकर बाहर निकल रही है। जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस है उसका पालन कर रही है, खुद पालन कर रही है। कई लोगों को भी पालन करा रहे हैं। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, जैसे कि कोई बस्ती है वहाँ पर मास्क नहीं है बच्चों के पास, तो ये हो रहा है कि जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं। कई जगह से इतनी अच्छी खबरें आई जहाँ पर थाना प्रभारी ने खुद जाकर मास्क वितरित किए हैं लोगों को और बच्चों को, और साथ ही ज़रूरी सामान भी दिया जा रहा है। और लॉकडाउन लगने से खैर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही क्योंकि कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा, राशन मुहैया कराया जा रहा है, और साथ ही कई चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ NGO हैं जो लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। और इसके साथ ही कई ऐसे भी लोग हैं जो इस दौरान, इस महामारी के दौरान लोगों की यहाँ पर मदद भी करते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि हम लोगों को कोरोना से लड़ना है और इस चैन को तोड़ना है, और वो चैन तभी टूटेगी जब हम सब एक होकर, एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो लगातार लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में थोड़ा यहाँ पर असर देखने को मिला है। कोरोना कहीं ना कहीं चैन टूटती हुई नज़र आ रही। जिस तरीके से 4 लाख ये मामले पहुँच गए थे, लेकिन अब 2,61,000 से थोड़ा अधिक मामले हैं, यानी कि धीरे धीरे जो रेट है, जो बढ़ रहा था संक्रमण की दर, वो कम होती नज़र आ रही है। तो लगातार जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपको बताते चले कि यहाँ पर मामले बढ़ रहे थे पिछले दिनों, अब लॉकडाउन के बाद उन मामलों में यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट भी यहाँ पर बढ़ गया है। लोग अब ज़्यादा डिस्चार्ज होकर अपने घर की ओर
जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इसको लेकर अब सतर्क हैं। आपको बता दें पिछले दिनों उन्होंने खुद जिलों में जाकर जायज़ा लिया है, अस्पतालों में गए हैं, लोगों से बातचीत की, डॉक्टरों से बातचीत की, जो लोग वहाँ पर अस्पताल में थे उन मरीजों से भी बातचीत की, तीमारदारों से बात की और साथ ही अस्पतालों का जायज़ा लिया। अस्पतालों में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, अस्पताल प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, इन सब बातों को लेकर बातचीत की। चलिए इसी के साथ हमारे संवाददाता सचिन यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रही थी लेकिन अब घटती नजर आ रही है और लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जी कि पहले तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन काफी हरकत में था। जी, तो ये क्या लग रहा है सचिन, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे अब कम हुए हैं, जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है वहां पर? जी, जिला प्रशासन रोड पर उतर के लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रहा है, मास्क लगाने का अपील कर रहा है और गांव से लेकर शहरों तक सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। जी, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, ये माना जा रहा था कि अब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर हालात बेहद नाजुक हैं क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर ज़्यादा मिल रहे थे। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, उनको कैसे जागरूक किया जा रहा है और जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए क्या कुछ इलाज की व्यवस्था की गई है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचायत चुनाव होने के बाद कोरोना संक्रमण की संख्या काफी तेजी से बढ़ी, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने जगह जगह कोरोना वार्ड का भी गठन किया, जगह जगह हॉस्पिटल का वो किया, जिससे मरीजों को कम किया जा सके और निःशुल्क दवा जो होम आइसोलेशन है, उस होम आइसोलेशन में है उनको भी निःशुल्क दवा घर घर जाकर जिला प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा वितरण किया जा रहा है। जी। सचिन, क्या लगता है जिस तरीके से अब कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे अब कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं लगातार, लेकिन मौतों का आंकड़ा फिर भी बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि वहां पर जो अस्पताल हैं उनकी क्या कुछ व्यवस्था है? अभी तक ऑक्सीजन की कमी थी, कई अस्पतालों में दवाइयों की कमी थी, तो अब क्या कुछ अभी की क्या अपडेट है? जी, हम आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आंकड़े बढ़ रहे थे अब घट रहे हैं, काफी खुशी की बात है और हमारे गोरखपुर में भी आंकड़े घटते नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है, दिन रात मिलकर काम कर रही है ताकि कोरोना संक्रमित जितना भी हो सके ठीक करके, ज्यादातर हम आपको बता दें होम आइसोलेट में है और उनको जगह जगह मतलब होम आइसोलेट किया गया और उनको घर जाकर निःशुल्क दवा भी वितरण किया जा रहा है। सचिन, जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए एक बार दर्शकों को। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां मैं खड़ा हूँ वहां पर एक संस्था है प्राथमिक उत्थान समिति, जो निःशुल्क असहाय को, कोरोना पीड़ितों को निःशुल्क दवा से लेकर गैस से लेकर निःशुल्क खाना भी 2 टाइम का पका पकाया भोजन पहुंचाया जा रहा है, जो कि अपने एक सराहनीय कार्य और अच्छी पहल है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं या फिर उनसे बातचीत करिए। हमारे साथ हम आपको किचन मिलने चलते हैं जहाँ दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। जी, हमारे कैमरामैन से कहेंगे किचन की तरफ कैमरा करें और जैसे देखा जा रहा है कुछ युवा साथी जुड़े हैं, जहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ पे कुछ युवा प्याज काटते नजर आ रहे हैं। जी, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, उन लोगों से थोड़ा बात करिए, किन लोगों के लिए खाना मुहैया कराया जा रहा है और कैसे दिया जाता है उन लोगों को? हमारे साथ प्राथमिक उत्थान समिति के टीम के अध्यक्ष हैं, इंचार्ज जानते हैं ये कार्य कब से किया जा रहा है, इनके द्वारा क्या क्या सरकारी कुछ सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है? दीपक द्विवेदी। जी, ये बताइए ये कार्य आप लोग निरंतर कितने दिनों से कर रहे हैं? आज हम लोग को ये कार्य करते हुए 15 दिन हो गए। जी, 15 दिन मतलब क्या आपका क्राइटेरिया, कितना भोजन एक दिन में पैक किया जा रहा है? हम लोग पहले दिन से ही जब स्टार्ट किए तो लगभग हमारी जरूरतमंदों की संख्या 35 रही और जो बढ़ के अब हो गई है 101 लोगों की। आपके द्वारा क्या क्या दिया जा रहा है, निःशुल्क क्या क्या दिया जा रहा है? हमारी संस्था के द्वारा 2 वक्त का भोजन, रूप से दवा, ऑक्सीजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, तो ये सरकार की तरफ से कुछ सहायता मुहैया कराया गया? नहीं, सरकार की तरफ कोई सहायता राशि मुहैया नहीं कराया गया है, जो भी है वो जनता के सहयोग से हो रहा है। जी, तो ये सुने यहाँ से हमारे साथ एक और समाज सेवी है, बात करिए उन सभी लोगों से। वरिष्ठ समाज सेवी है, आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या भूमिका है इस कार्यक्रम। बिल्कुल सचिन जी, ये बताइए ये कार्यक्रम कब से आप लोग किया जा रहा है?
विगत 15 दिनों से जी प्रतिदिन कितने गरीब असहायों को भोजन पहुंचाया जाता है? कल के डेट में 386 लोगों को भोजन हम लोग प्रदान करवाए हैं जी। और आज उसका टारगेट हमको लग रहा है कि 19-20 और संख्या बढ़ जाएगी। जी, जो आपकी टीम के कितने सदस्य इस समय कार्यरत है, काम कर रहे हैं? 15 से 20 लोग। कोई सरकारी मुहैया भी राशन या कुछ अन्य सामग्री? अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी सबके सहयोग से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो यहाँ सुने एक वरिष्ठ कार्यक्रम के संरक्षक मान लीजिए, यहाँ पे हमारे साथ प्याज कास्ट व्यक्ति है, मिलते हैं, इनके युवा साथी है जी। इसे जानते हैं भाई, ये कार्य इनको करने में कैसा लग रहा है? कैसे? बिल्कुल सचिन, सभी से बात करिए क्योंकि इस समय ये लोग बहुत सेवा कर रहे हैं लोगों की और सबको खाना पहुंचा रहे हैं, तो सबसे बात करिए क्या कुछ सबका योगदान है इस सब के बीच? समाज सेवा के अवसर जो मुझे मिल रहे हैं जी, इससे काफी लोगों का भला हो रहा है जी, उनको को 2 वक्त की भोजन मिल रहे हैं जी। ये हमारी राष्ट्रीय उत्थान समिति के द्वारा जी। ये बताइए, जो कार्य कर रहे हैं इसको अन्य लोगों से भी क्या अपील करना चाहेंगे कि आगे आए और इस कोरोना महामारी में लोगों पीड़ितों की मदद करें? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि आगे आए और वो अपना प्रयास से जो भी उनका सहयोग है वो मदद करें समाज से, जिससे आगे बढ़े। आपने सुना है कि युवा साथी जो प्याज काटते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आप बाहर निकलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी वितरण किया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे दिखाते हैं, कैमरामैन से बोलते हैं। और वहाँ पर जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ चीजें लेने अगर आए हैं तो उनसे बात करिए, तीमारदार अगर वहाँ पर मौजूद हैं। कोई जी, हम यहाँ बात करते हैं जो सिलेंडर, अभी देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है, कोई सिलेंडर ले जाते हैं, लेके सिलेंडर जा चुके हैं। जी जी जी, अभी एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, कोई जी गाड़ी लगी हुई है, उसमें गाड़ी रखा जाएगा। ये सचिन निःशुल्क दिया जाता है यहाँ से? जी, यहाँ निःशुल्क। अध्यक्ष से दोबारा हम बात करते हैं, क्या जो गैस ऑक्सीजन और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ से मुहैया कराई जाती, वो सब चीज पूछिए आप। सिलेंडर की संख्या हमारे पास लगभग 23 सिलेंडर हमारे पास हैं, छोटे बड़े मिला के जी, जो अभी लगभग सारे के सारे हम लोगों ने बांट रखे हैं। एक सिलेंडर मेरे पास बचा हुआ है, वो सारे के सारे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सत्यम, मैं आपको बता दूं कि एक टीम के सदस्य हैं, काफी संघर्ष रात दिन मिला के यहाँ अपने कार्यालय पर रहते हैं, अपने टीम के सदस्यों के साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका यहाँ से कार्यालय से बगल में ही घर है, लेकिन अपने घर को जाने को उचित नहीं समझते और अपने टीम के साथ सोना खाना पीना यहाँ पसंद करते हो। रात दिन मिला के 2 टाइम का भोजन, पका पकाया भोजन से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके और निःशुल्क दवा भी, ये सब अपने माध्यम से लोगों से अपील करके वितरण करवाते हैं। जी सचिन, ये जिस जगह पर ये संस्था है उस जगह का पूरा एड्रेस बताइए, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है वो लोग वहां तक पहुंच सकें। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे लगा है, यहाँ का लोगो लगा है, बोर्ड लगा है, पूरा कैमरा पे दिखाएं। प्राथमिक उत्थान समिति पीपीएस गोरखपुर के नाम से एक संस्था चलाई जा रही है। जी, और सचिन इनसे बात करिए कि और क्या कुछ चीजें यहाँ से मुहैया कराई जाती हैं और जिन लोगों को जरूरत है उन तक कैसे ये लोग पहुंचते हैं? कोई नंबर वगैरह दिया गया है क्या? जी, किस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं, जरूरत किस तरीके से यहाँ पर मदद पहुंचाई जाती है लोगों तक? जिनका उद्देश्य कुंडी खटकाओ के अभियान से सब कार्य कर रहे हैं। कुंडी खटकाओ या मोबाइल। ये बताइए, जो आप लोग भोजन पहुंचाया जा रहा है, कैसे आपको पता चल रहा है कि कौन कौन कैसे पीड़ित है, कौन किसको भोजन की आवश्यकता है, किसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है? इसके लिए हम लोगों ने 2-2 लोगों की टीम बना रखी है, जो हर एक क्षेत्र में जा जाकर ये सुनिश्चित करती है कि किन परिवारों को मदद की जरूरत है या कौन से लोग हैं जिनके पास भोजन बनाने का साधन नहीं है, जिनके पास नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक सूची बनाई गई है, जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए रखा गया। कार्यक्रम विगत कितने दिन हुआ कार्य करते हुए आप लोग को? हम ये कार्यक्रम 5 तारीख से स्टार्ट किए हैं, 5 तारीख से चल रहा है, लगातार चलता आ रहा है। बताइए, अब तक कितने असहाय पीड़ितों को या कोरोना पीड़ितों को मदद आपके द्वारा की गई है? भोजन तो लगभग हम 180 लोगों तक रोजाना पहुंचा रहे हैं जी, दोनों टाइम का भोजन, और ऑक्सीजन लगभग सैकड़ों लोगों तक जा चुका होगा अब तक। कैसे पूरा कार्यक्रम मैनेज करते हैं अपने टीम के द्वारा? ये हमारे अलग अलग टीम बनी हुई है, अलग क्षेत्र में ऑक्सीजन का सारा कार्यभार ये देखते हैं प्रवीण त्रिपाठी। देखिए, हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं जो ऑक्सीजन का इनको जिम्मेदारी दी गई है, नैतिकता इनका है कि ऑक्सीजन इनको पहुंचाया जाए जो पीड़ित है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे क्या मैनेज करते हैं। क्या नाम है? जी बिल्कुल, प्रवीण त्रिपाठी जी। ये बताइए, ऑक्सीजन का जो है कैसे आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, कैसे भरवाते हैं, कैसे जो इस समय किल्लत चल रही है
ऑक्सीजन की लिस्ट चल रही है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? जैसे हमारे पास 24 सिलेंडरों की लिस्ट है, हम प्रॉपर लिस्ट बना के रखे हैं और जिसके किसी भी रेफरेंस से आ जाता है कोई व्यक्ति कोई कोरोना पीड़ित आ जाता है तो उसका रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि किस डेट में सिलेंडर जा रहा है और उसका पूरा विवरण और उस डेट में उस सिलेंडर कब आया है। भरवाने के लिए हमने गाड़ी कर रखी है और वो प्रॉपर जो है गाड़ी रोजाना जो है 4-5 सिलेंडर जब हमारे पास खाली हो जाता है तो वो रोजाना चला जाता है भराने के लिए, ताकि हम बाकी आगे भी कोई जरूरतमंद आए तो उसकी मदद कर सकें। क्या जो सिलेंडर जाता है उसका नाम लिस्ट या कोई सिक्योरिटी रखवाते हैं? नहीं, जैसे जो सिलेंडर ज्यादा दूर जाता है तो उसकी हम लोग सिक्योरिटी रखवाते हैं। 10,000 रुपए उसकी बड़े सिलेंडर की सिक्योरिटी रखी जाती है और छोटे सिलेंडर की 5,000 सिक्योरिटी। जैसे ही वो सिलेंडर वापस आता है वो सिक्योरिटी उन्हें वापस दी जाएगी। जी सत्य, आपने सुना, ठीक है। इनका ये भी था कि पहले कुछ सिलेंडर देने के बाद कुछ लोग ब्लैक भी करने में वो करते थे, इसलिए इन्होंने मरीजों का फोटो मंगवाते हैं ताकि उचित व्यवस्था और उचित लोगों को सिलेंडर या कोई मदद दी जाए। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों को यहाँ पर मदद पहुंचाई जा रही है, इस संस्था के द्वारा खाना भी पहुंचाया जा रहा है। बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए सचिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब आंकड़े कम होने लगे। पूरे देश में भी जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे वो अब कम होने लगे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आरए न्यूज।